बात यूपी की करते हैं, जहां माफिया और उसके काले साम्राज्य के खिलाफ लगातार एक्शन होता रहता है। ऐसा ही बहुत बड़ा एक्शन एक बार फिर प्रयागराज में हुआ, जहां अतीक और उसके पूरे साम्राज्य को 1 अरब का, जी हां 1 अरब का झटका लगा है। 1 अरब ये वो काला धन है जो अतीक ने माफियागिरी से कब्जाया था, और अब योगी प्रशासन ने उसके इस काली कमाई को जब्त कर लिया है। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। योगी राज में माफिया या तो मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर उनकी एक एक काली कमाई पर बुलडोजर चल जाता है। माफिया का हाल ऐसा होता है कि ना तो संपत्ति बचती है ना रौब, और ऐसा ही एक माफिया था अतीक अहमद, जो कि मिट्टी में मिल चुका है। एक एक गुर्गे का इलाज हो चुका है, संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। लेकिन अब एक बार फिर माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वो कार्रवाई जिसके नुकसान का आकलन करते करते भी अतीक के गुर्गे थक जाएंगे। अतीक जो कि 2023 में ही जहन्नुम पहुंच चुका है, उसी अतीक को कब्र में ही अरबों का झटका लगा है, जिसमें उसका दफ्तर, उसकी जमीन, उसका अरबों का बैंक बैलेंस, और इन सब को योगी प्रशासन ने जब्त कर लिया। प्रशासन ने माफिया अतीक की 345 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया। इतना ही नहीं, ये सभी संपत्तियां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और शाइस्ता परवीन के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जबकि अतीक और उसके कुनबे की 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 61 लाख से ज्यादा की धनराशि को जब्त किया गया। कई साल पहले पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया था। अब कुर्क संपत्तियों को विधिक प्रक्रिया अपनाकर जब्त कर लिया गया। 1 अरब 61 लाख यानी इतना पैसा जो कि अतीक की काली कमाइयों से बनाया गया, अब प्रशासन ने सबको जब्त कर लिया है। अतीक की जिन संपत्तियों पर एक्शन हुआ उसमें करबला में बना उसका ऑफिस भी शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ से ज्यादा की है। कई साल पहले पीडीए ने इसको अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्त किया था। अब इसे प्रशासन ने अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति मानते हुए जब्त कर लिया है। हम जिस जगह पर हैं, ये करबला का माफिया का वो कार्यालय है जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। उसको कुछ साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था। गैंगस्टर के तहत पहले ही इसको कुर्क भी किया जा चुका है, लेकिन अब प्रयागराज प्रशासन ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये करोड़ों की कीमती संपत्ति है और अब ये सरकार के अधीन हो जाएगी, और इसी तरीके की प्रयागराज की कई और जो संपत्तियां हैं अतीक की, वो भी जब्त कर ली गई हैं। माफिया अतीक की संपत्ति पर एक्शन हुआ तो अगला नंबर था उसके भाई अशरफ का, जिसमें बाकायदा बड़ी जमीन रिहायशी इलाके में ली गई थी। इसकी कीमत भी 30 करोड़ है। राज्य सरकार के अधीन ये संपत्ति हो गई है। इस संपत्ति की जो अनुमानित कीमत है करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है, और ऐसे में एक बड़ा जो उसका साम्राज्य है, खास करके जो संपत्तियों का, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो प्रयागराज प्रशासन ने शुरू की है, जिसमें दूसरी बड़ी संपत्ति ये है जो कि कालिंदीपुरम इलाके में है। राजस्व दस्तावेजों में ये संपत्ति अतीक के भाई अशरफ के नाम पर है। वही माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के अवैध तरीके से दर्ज प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया। इस जमीन को एक तरीके से कहें तो अब प्रयागराज प्रशासन ने जब्त कर लिया है। इसकी अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो करीब 45 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, और इस संपत्ति को भी प्रयागराज पुलिस ने चिन्हित करते हुए कुर्क किया था, और अब प्रशासन ने इसको जब्त किया है। यानी माफिया का जो अवैध साम्राज्य है उसको खत्म करने की जो कवायद है एक तरफ पुलिस ने शुरू की थी, तो प्रशासन अब उसको जब्त करने में जुटा हुआ है। योगी सरकार की नीति अपराध और अपराधियों के लिए साफ है। जो माफिया अतीक के अपराधों के किले को योगी प्रशासन ने बीते कुछ सालों में नेस्तनाबूद करके रख दिया,
और अब एक बार फिर जो उसके बचे खुचे काले साम्राज्य की निशानियां थी उनको भी मिटाने की बारी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।